साथियों, आज हम लोग जो है RO एग्ज़ाम 2021 के सामान्य हिंदी के पेपर पर चर्चा करेंगे। उसको देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर आता है। चूँकि RO 2023 के एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है और उसमें इस बार 2021 की अपेक्षा पद भी ज़्यादा हैं। पहले बार 337 पद थे, इस बार पद कुछ ज़्यादा होने के कारण चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा हम 2021 की कट ऑफ की भी बात करेंगे पेपर को बताने के बाद, और ये बताएंगे कि पेपर में आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करें। इसके पहले आप लोगों से निवेदन कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पेपर की RO के। तो पिछले बार चूँकि पेपर आया था तो इसको काले बॉल पॉइंट पेन से आप लोगों को गोले भरने होते हैं और जो पेपर होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का, तो ये 60 नंबर का होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे देखें, हम पेपर की बात करें तो देखिए पेपर बहुत वैसा आया था, मतलब पेपर था कि हल करने लायक था, अच्छा पेपर था। अगर हम इसको पूरे पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पेपर वास्तव में हमारे मतलब का था। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेपर है इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध बताना है। तो इसका पहला ही जो है लगभग सुंदरी लड़की, ये विशेषण अशुद्ध है, क्योंकि सुंदर लड़की ये विशेषण शुद्ध होना चाहिए था। सुंदर लड़के ये भी शुद्ध है, सुंदर लड़का ये भी शुद्ध है। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में वो पूछ रहा है होतासन का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका अग्नि पर्यायवाची होता है होतासन का। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना था। एक शब्द भी आते हैं इसमें, तो इसके लिए जो था वो था परिमेय। तीसरा आंसर इसका सही होगा। बिजली का पर्याय दामिनी होता है पर्यायवाची। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना था तो वो युधिष्ठिर, इसका ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ें तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है इसमें 6वें प्रश्न में। तो इसमें परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। हिंदी काफ़ी सरल आई थी 2021 में और आराम से लोगों ने पेपर कर लिया था, लेकिन GS का पेपर थोड़ा टिपिकल था। 7वें क्वेश्चन में विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनना था। तो चंचल हवा होती है तो हवा ही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका भ्रमर माना था। भ्रमर इसका आंसर आयोग ने माना था। उसके बाद चौथा का तत्सम शब्द बताना था तो वो चतुर्थ होता है, ये आंसर सही होगा। 9वें क्वेश्चन में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, वो हाथी का हस्ती है। हस्त होता तो वो हाथ का होता, हस्त किसका होता, हाथ का। और हंसी का हास्य होता है, हाथी का हस्ती होता है।
और हाथ का हस्त होता है। ये इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े तो आपवर्तक का विपरीत शब्द, आपवर्तक का विपरीत शब्द जो है अनापवर्तक होता है। मतलब विलोम शब्द पूछा था इसमें, तो अनापवर्तक होता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, तो उसके लिए एक शब्द आंसू कवि। जो तत्काल कविता करता है उसके लिए आंसू कवि, ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन में तद्भव शब्द बताना था। तद्भव माने वे शब्द जो हिंदी के हैं, हिंदी में ही यूज होते हैं। तो तद्भव की अगर हम बात करें तो तद्भव के लिए बहुत सरल सा जो है वो है, तद्भव के लिए दाढ़ी, दाढ़ी जो है वो तद्भव ठीक होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि 13वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो किसी विषय का ज्ञाता हो इसके लिए एक शब्द देना था, तो विशेषज्ञ ही इसका सही होगा। क्या सही होगा? विशेषज्ञ। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध बतानी है, तो इसका कवियत्री जो है सही होगा। इसी तरीके से अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताना था, तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है। सब कुछ जानने वाले के लिए क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सदाचार का विलोम से कदाचार। कदाचार। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? निर्निमेष। निर्निमेष। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या हो सकता है? तो ये विशेषण और विशेष दोनों होगा। तत्सम शब्द बताना है इसमें, तो इसमें तत्सम जो होगा वो पंक्ति होगा, पंक्ति तत्सम होगा। तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो अपनी मातृभाषा से आते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों यूज होते हैं। तो पंक्ति जो है संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ज्यों का त्यों यूज होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो इनके लिए अपन रिक्त एक शब्द यूज करते हैं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रस्तुत विशेषण। आदमी आया है, अनिश्चयवाचक होगा, पता नहीं है कौन आया है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताना है, तो मेरे हिसाब से यौवन तत्सम होगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य की वर्तनी अशुद्ध है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव बताना है, 26वें क्वेश्चन का आंसर है। तो बांझ जो है वो बांझ जो है वो तद्भव ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची अचल होगा, वो पृथ्वी क्या होगी? अचल है। गौरव का विपरीत शब्द बताना है, तो वो लाघव होगा। और निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें उसने मुक्त हस्त धन लुटाया।
हाथ खोलकर धन लुटाया, यह शुद्ध है। विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द मानस होगा, मानस। एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है मतलब आधिकारिक है, उसकी वर्तनी शुद्ध है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? गणनावाचक। ना ना ना, गलत है, सॉरी, ये आवृत्तिवाचक होगा, आवृत्तिवाचक होगा। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो 100 गुना लंबा विशेषण आवृत्तिवाचक होगा। उसके बाद तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। अमृत का विलोम शब्द होगा वो विष होगा, विष। उल्टा जो वाक्य शुद्ध है वह बताना है। तो उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता था, ये शुद्ध वाक्य है। आगे हम बढ़े तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रामाणिक, प्रामाणिक है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम होगा वो घोटक होगा। अनुरक्ति का विपरीतार्थ शब्द है वो विरक्ति होगा। करपट का तद्भव कपड़ा। आधुनिक का विलोम शब्द होगा प्राचीन। वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा? वसुधा का पर्यायवाची विपुला। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ये विधेय विशेषण है। आगे बढ़े तो अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द बताना है। तो अनुग्रह का विपरीतार्थ शब्द है विग्रह। उसके बाद हम चोर का पर्यायवाची देखें। आगे बढ़ें तो चोर का पर्यायवाची, चोर का पर्यायवाची वो होगा खनक। इसी तरीके से इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द अनुकूल है। निम्नलिखित में तद्भव कौन है? तद्भव जो है वो गय्यद है। उसके अलावा विलोम शब्दों का सही सुमेल करना है तो आदृत का तिरस्कृत होगा, आदर करना और तिरस्कृत। आगे देखें 48, जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। ठीक है, इसमें प्रथम का उपयुक्त विपरीत क्या होगा? प्रथम का अंतिम होगा। विलोम शब्द पूछा है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या है? आस्तिक बोलेंगे उसको। आगे बढ़ें अगर हम तो देखते हैं 51 to 60 क्वेश्चन और हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो कम बोलने वाले के लिए मितभाषी बोलते हैं उसको। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? तलवार। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, ये। गोधूम का तद्भव बताना है तो गेहूं होगा। और नैसर्गिक का विपरीत शब्द आविर्भाव या कृत्रिम होगा। जीव का पर्यायवाची जो होगा वो होगा रसना। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, में 10वां क्या है? ये गणनावाचक विशेषण होगा कि क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, सॉरी। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खिलाड़ी एक शब्द विशेषण नहीं है, आचार विशेषण नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन होगा। तो साथियों ये जनरल हिंदी के 21 में 2021 के ARO एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन आए थे। इनको अनुमान लगा करके आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी और
कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, चूँकि हिंदी बहुत निर्णायक होती है ARO एग्ज़ाम में। 2021 के ARO में जो अनरिजर्व की मेरिट गई थी वो 129 गई थी 200 में से, मतलब जिसके 129 क्वेश्चन सही थे उसको मेंस में बुलाया गया था। और SC में यही मेरिट जो है 117 गई थी और OBC में यही मेरिट 128 गई थी। तो अगर आप लोग अच्छे तैयारी करते हैं और हिंदी में 50+ क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं और GS 140 का 50% कर लेते हैं तो आपका जो है चयन के करीब करीब आप पहुंच जाएंगे। और अगर 130 या 135+ का आप टारगेट करके चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, वीडियो पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।